मजार पे जाना बिल्कुल गलत है। वो बेचारा शख्स मर गया है, लेकिन जाके ये बोले कि मेरे एग्जामिनेशन में नंबर कम है तो बाबा नंबर अच्छे कर लो, ये बिल्कुल हराम है। शिफा कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा, कुरान मजीद में कम से कम 25 आयतें हैं जिसमें लिखा शिफा मतलब सिफारिश, वसीला हराम है। आज की तारीख में हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी नहीं मांग सकते। In one of your lectures, you have said that there are 25 verses of Quran rejecting wasila. So you should ask Allah directly. Yes. So what I said was, in the email what I wrote, that all those 25 verses which you have referred, first of all, in that lecture you have not referred to the verses particularly. So I replied, there are verses related to kuffar also, not to seek wasila. And for the Muslims to seek wasila, there are some verses. So for that I didn't get any reply. So, simple question is, what are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers to seek wasila? I'll send it to you. Sure. Even 4 years before I met in your and out of 25 verses, 2 verses says, to whom Allah gives the permission on the day of judgment. So that is not wasila, sir. That is about shafaat. I am talking about wasila. Because you referred to the wasila, sir. And when you said about the card, I gave you 4 years back when I met you in flight from Jeddah to Bombay. You said you will reply, but that was also not answered. So I was just wondering, when you are coming, I can talk to you directly and get information. I hope I will get a reply. Jeddah, I don't remember when you said, but at that time I spoke to you about following for Imam. Yeah, my email is there. Yes. Verse of the Quran? What are the 25 verses of Quran which says the Muslims cannot seek wasila? Clear, yeah? What are those 25 verses of Quran which rejects wasila for the believers? And that's all from my side. और आखिर में जो हमारा चैलेंज था आपके इंडिया के डॉक्टर जाकिर नाइक से, जिसने कहा कि कुरान में 25 से ज्यादा आयतें हैं जहां लिखा है कि वसीला हराम। कोलंबो जब आए, फंड के लिए आए, तो हमारे गवर्नर से कहा कि मैं आपके घर में दावत खाने आ रहा हूं। चूंकि गवर्नर पॉलिटिशियन है, दावत दे दी, ये गए और हमसे गवर्नर के बेटे ने कहा कि जाकिर नाइक आ रहा है, हम खुश नहीं हैं, अकीदा इसका खिलाफ है, आप आके कुछ सवाल करो। तो हम गए और उन्होंने परमिशन भी ले ली कि कुछ लोग आपकी तकरीर से क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। तो हम गए, हमने सवाल किया कि डॉक्टर साहब आपने कहा कि कुरान में 25 से ज्यादा जगह पे ये लिखा है कि वसीला हराम है, कोई एक आयत बता दो। और वो आयत चाहिए कि जिसमें यह लिखा हो कि मुसलमान को वसीला लेना हराम है। काफिर वाली बुतों वाली आयत को नहीं बताना, मुसलमान वाली आयत। तो मैंने लिख के भी दिया कि व्हाट आर दोस 25 वर्सेस ऑफ कुरान विच रिजेक्ट्स वसीला फॉर द बिलीवर्स। बिलीवर्स का वर्ड ऐड किया है। तो उसने कहा कि आप ईमेल करो, मैं जवाब दूंगा। मैंने कहा 2 साल से ईमेल कर रहा हूं, जवाब नहीं आ रहा। तो कहा कि ठीक है, अभी आप लिख के दो, मैं जाके जवाब दूंगा। 7 महीने हो गए, सितंबर 21 डिस्कशन हुई, आज मई 12 है, मोर देन 7 मंथ्स, अभी तक जवाब नहीं आया और इंशाअल्लाह कयामत तक जवाब नहीं आएगा। इसलिए कि कुफ्फार वालों की आयत है मुसलमान को वसीला लेना हराम, एक आयत भी नहीं, बल्कि मुसलमान को वसीला लेने की आयत है, वसीला लेने की हदीसें हैं, ना लेने की हराम की एक आयत नहीं। तो आपको भी हिम्मत देता हूं, कोई भी कहे वसीला शिर्क है या हराम है, उससे कहो कि हराम कहने के लिए तुम शरीयत को अपने काबू में नहीं रखे हो। हराम कहने के लिए कुरान से दिखाना जरूरी है, हदीस से दिखाना जरूरी है। दिखाओ किस आयत में लिखा है कि मुसलमान को वसीला नबियों का और वलियों का लेना हराम है, किस आयत में है, किस हदीस में है। अगर नहीं दिखाता तो कहो तुम्हें कोई हक नहीं कुरान के बारे में हराम हलाल की बात करने की। और अगर ज्यादा कहे,
چلو حرام نہیں دکھا سکتے، کم سے کم مکروہ دکھا دو، لیکن ہم دکھائیں گے قرآن سے بھی جائز، حدیث سے بھی جائز، اور قیامت تک جواب نہیں آئے گا۔ اور میری گزارش ہے، کوئی یہاں ذاکر نائک کے فالوورز ہوں تو جا کے میسج دے دو کہ احسان نے جو سری لنکا میں آپ کو سوال کیا، جو یوٹیوب میں ہے ذاکر نائک چیلنج ان سری لنکا ٹائپ کریں گے تو کئی اپلوڈز آپ کو مل جائیں گے، جا کے کہہ دو کہ تمام لاکھوں کروڑوں سنیوں کے دل میں جو سوال تھا وہ کچھ حضرات نے سوال کیا ہے، اس میں سے حافظ احسان بھی شامل ہے، تو حافظ احسان کے سوال کا جواب دو۔ اگر تم قرآن اور حدیث سے حرام ثابت نہیں کرتے تو توبہ کر کے سچے دل سے سنی بن جاؤ، توبہ کر کے سچے دل سے سنی بن جاؤ۔ اور اگر نہیں بننا چاہتے، تم کو اگر ابھی بھی ریال اور ڈالر چاہیے، پیسوں کے خاطر، لوگوں کے خاطر اللہ رسول پر تم جھوٹی باتیں کہتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں تم سے دور رکھے، تمہیں ہم سے دور رکھے، اور ہماری اولادوں کو بھی ایسے لوگوں سے بچائے رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول فرمائے، غلطی ہو تو معاف فرمائے۔ وہ ویڈیو خالی دیکھ لیجئے، محفل انشاءاللہ اختتام۔